एरिया ऑफ मेजर सेक्टर याद रखो, क्या? पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ठीक है बच्चों, अब इसके थोड़ी से आगे की बात करते हैं। देखिए, मान लो बच्चों ये कोई एक सर्कल है और इस सर्कल में ये ए बी कोई एक कॉर्ड है, ए बी, ठीक है, और ये कोई एक आर्क है। तो ये वाला पार्ट आप लोग जानते हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेगमेंट। और इस सेगमेंट में भी कौन सा सेगमेंट है? ये माइनर सेगमेंट है। ठीक, तो आज पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना सीखेंगे, फिर इसके बाद मेजर सेगमेंट का। ठीक है, माइनर सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकालोगे? देखो, मान लो इस सर्कल का ये सेंटर है ओ, ओके, और ये मैंने ओ से ए ज्वाइन किया, ओ से बी ज्वाइन किया, तो ये ओ ए और ओ बी क्या रहे होंगे? रेडियस। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये वाली लाइन यहाँ ना होती तो ये क्या बन के तैयार हुआ होता? एक सेक्टर। लेकिन ये लाइन है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर सेक्टर भी है और सेगमेंट भी है। ये बात आती है आपको समझ में? ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो किसका एरिया निकल जाएगा? सेगमेंट का एरिया। ये बात आ रही है आपको समझ में? इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल होता होगा किसके? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ क्या बोलो? ट्रायंगल। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक तो दिक्कत नहीं। ठीक, अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? तो आंसर है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो आंसर है कि सर ये तो डिपेंड करता है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। मतलब अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, मतलब ये कि अगर यहाँ पर एंगल कितने का बन रहा हो? 90 डिग्री का। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तब तो सर आप लगा सकते हो हाफ बेस इनटू हाइट। सुनना मेरी बात ध्यान से, तब बात आएगी समझ में। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता तो बता सकते हो बेस कौन होता? कुछ ओ ए, ओ ए यहां पर क्या है? हाइट क्या होती? ओ बी या ओ ए, दोनों में से कुछ एक होता, बट ओ बी भी ऑल्सो क्या है? रेडियस। ठीक है, तब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता? तो वो मैं यहां पर निकाल कर दिखाता हूं अलग से। हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऐसे ही ठीक है, बेस क्या है? रेडियस। हाइट क्या है? रेडियस। तो एरिया कितना आया? 1/2 आर स्क्वायर। 1/2 आर इंटू आर कितना? आर स्क्वायर। तो अगर एग्जाम में कोई ऐसा सेक्टर आ गया, ठीक है, जिसमें एंगल कितने का बन रहा हो? 90 डिग्री, ठीक है, तो उस केस में जो ट्रायंगल बन के तैयार होगा उस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होगा? 1/2 आर स्क्वायर या आर स्क्वायर बाय 2 के। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं बच्चों, क्या कि यहाँ पर कुछ केस बना लेते हैं अलग अलग, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दो। सबसे पहला केस, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जनरल केस तो ये हो गया, ठीक है। बट इस जनरल केस में हम फॉर्मूला बनाते हैं व्हेन थीटा इक्वल्स टू कितना? 90 डिग्री। तब जो फॉर्मूला, तब जो एरिया बनेगा वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस ये क्वांटिटी सॉल्व होकर कितनी आई? आर स्क्वायर अपॉन 2। तब एरिया ये होगा। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर बार एंगल कितना आ जाए?
90 डिग्री, यानी कि हर बार जरूरी नहीं है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ तो उस केस में कितना एंगल बन रहा होगा, बोलो 60 डिग्री का। कितने का, 60 डिग्री का। ये देखो, ये सर्कल है और ये सेंटर है, ये रेडियस है और यहाँ एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर भी एंगल कितना 60, यहां पर भी, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो उस केस में एरिया कैसे निकालोगे माइनर सेगमेंट का, बोलो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या फॉर्मूला होगा बोलो। सेक्टर के एरिया में से माइनस कराओगे किसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया। अब सेक्टर का एरिया क्या है बोलो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू में क्या, साइड का स्क्वायर। और यहां पर इस ट्रायंगल की साइड क्या है, आर, मतलब तीनों ही आर रही होंगी बेसिकली जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो। अच्छा, तो √3/4 इंटू क्या, आर स्क्वायर। ये बात आ गई आपको समझ में, ठीक। अच्छा, अब बात आती है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के केस में। अगर मान लो सर ऐसा हो गया, कैसा कि ना तो 90 डिग्री आया और ना 60 डिग्री आया, कुछ और आ गया, मान लो 30 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया यहाँ पर एंगल, तब क्या करेंगे, तब तो फंस जाओगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट होता है, डायरेक्ट पता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट पता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बट बात है कि अगर यहाँ पर कुछ और आ गया तब क्या करोगे। तो उस केस में मैं आपके सामने एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ जिस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला मैं ट्रायंगल के एरिया के लिए ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से समझना इसको कैसे किया जा रहा है। ये मान लो बच्चों ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है O और ये रेडियस है R, ठीक है, और ये कॉर्ड है AB। और यहां पर मान लो सेंटर पर एंगल बन रहा है, सपोज करो थीटा। कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, यहां पर मान लो कुछ मैंने नाम रख दिया, सपोज करो M थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही बच्चों मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यहां पर दो ट्रायंगल बन जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। क्यों, कैसे कॉन्ग्रेंट है, सुनो ध्यान से। ये तो रेडियस है, ये तो इक्वल है, ये ईच 90 डिग्री और ये दोनों में कॉमन है। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट। अगर बच्चों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल। तो मुझे ये बताओ आप कि अगर ये टोटल एंगल थीटा है तो यहां पर इतना एंगल कितना रहा होगा, उसका हाफ रहा होगा। तो मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख देता हूं, θ/2 रहा होगा। ये बात आ गई आपको समझ, क्या रहा होगा, θ/2। और यहां पर भी एंगल कितना रहा होगा, बोलो θ/2। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अगर मुझे उस ट्रायंगल का बेस पता हो और मुझे उस ट्रायंगल का हाइट पता हो तो मैं एरिया निकाल सकता हूं। कैसे, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर इस वाले ट्रायंगल में मुझे बेस पता चल जाए और क्या पता चल जाए, हाइट पता चल जाए,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। तो अब मेरा टारगेट क्या है, इस बेस को निकालना, ए बी निकालना है मुझे। ए बी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ए एम निकाल लूंगा और उसका क्या कर दूंगा, ट्वाइस। ए एम का ट्वाइस कर दूंगा तो क्या निकल कर आ जाएगा, ए बी। ये बात आ गई आपको समझ में। और ऑल्सो मैं एक काम और करने वाला हूं, मुझे और किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ओ एम, इस हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस हाइट को भी निकाल लूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेरे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ए ओ एम। ट्रायंगल का क्या नाम है बोलो, ए ओ एम। इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल के लिए दो क्वांटिटी निकालेंगे, एक तो ये निकालेंगे, ठीक है, और एक ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। हमें हाइपोटेनस तो पता है, और इस अगर एंगल इसकी बात हो रही है तो ये क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर। क्या रहा होगा बोलो, अगर ये एंगल की बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर रहा होगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर फॉर्मूला लगा रहा हूं, साइन किस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए। ये एंगल है कितना बोलो, θ/2। ठीक है, किसके इक्वल होता है साइन थीटा, तो आंसर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बताओ कितना है, AM, और हाइपोटेनस बताओ कितना है, AO। AO को बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, R। ऐसा लिख दूं, ये बात आगे समझ में। ये क्या कर दिया, ये क्यों किया, सुनो ध्यान से। इस ट्रायंगल का मुझे क्या निकालना है, एरिया। क्या निकालना चाहता हूं मैं, एरिया। एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हाइट और बेस। बेस निकालने के लिए मैं ये करने वाला हूं, AM निकाल लूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा लूंगा, बेस आ गया। और एक चीज और निकाल लूंगा साथ में, क्या, OM। ये बात आगे समझ में। AM निकालने के लिए मैंने कहा हाइपोटेनस तो पता है, आपको कैसे पता चला सर ये हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस है, और ये निकालना है। और इस एंगल की बात करनी है तो इस एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किसका होता है, साइन का। और एंगल कितना है, θ/2। यहां तक बात आ गई समझ में। अब यहां पर AM तो हमें निकालना ही है, ये R इधर मल्टीप्लाई में आ गया, तो क्या आ गया, R sin θ/2। कितना बन गया, AM आ गया। अब लेकिन हमें AM नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था बोलो, AB। AB किसके इक्वल होगा बोलो, ट्वाइस ऑफ 2। ऐसे ही ठीक है, AM की वैल्यू कितनी है, R sin θ/2। ठीक है, अभी आप इसमें दिमाग मत लगाना ये θ/2 क्या लिखा हुआ है, या ये ट्रिग्नोमेट्री कहां से आ गई, नो। आप सिर्फ इतना देखो किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, बस उतना ध्यान रखो। उसके लिए हमें बेस की जरूरत पड़ती तो हमने AM निकाल लिया। AM कैसे निकालना है, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, एंगल पता है। एंगल कैसे पता है, पूरा एंगल कितना था, थीटा, तो उसका हाफ कितना होगा, θ/2। तो मैंने कुछ नहीं किया, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। R इधर मल्टीप्लाई में लेकर आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, बट AM नहीं चाहिए, क्या चाहिए, AB। तो AB को निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। ये क्या निकल कर आ गया है, बेस AB। बेस निकल कर आ गया, रेडी हो गया बेस। अब और किसकी जरूरत पड़ेगी बताओ, एरिया निकालने के लिए और किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइट की। हाइट मतलब किसकी जरूरत, OM की। अगर इस एंगल की बात हो रही है तो OM बताओ क्या होगा, बेस। OM क्या होगा, बेस होगा। बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, एंगल पता है, तो बेस और हाइपोटेनस के आपस के रिलेशन कौन होते हैं, कॉस। तो मैं यहां पर लिखता हूं कॉस। कॉस, कॉस इस एंगल के लिए किसके इक्वल होगा, तो आंसर है बेस होगा कौन, OM, अपॉन में हाइपोटेनस कौन है। ये मैंने क्या लिख दिया बोर्ड पर, कॉस थीटा इक्वल होता है किसके, बेस अपॉन हाइपोटेनस के, बस इतना ही लिखा है। ठीक है, अब ये R इधर लेकर आ जाओ, R cos θ/2। ये किसकी वैल्यू निकल कर आई बोलो, OM की, यानी हाइट की। बेस पता है और क्या पता है, हाइट पता है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात हो रही है, पूरे बड़े ट्रायंगल की बात हो रही है, किसकी, OAB। ठीक है,
इसकी बात कर रही है। कैसे निकालोगे बोलो? हाफ बेस, बेस बताओ कितना है? ए बी। हाइट बताओ कितनी है? ओ है। 1/2 ऐसे ही ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है? 2r sin थीटा बाय 2r sin थीटा बाय 2। OM की वैल्यू कितनी है? r cos थीटा बाय 2। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है, इसको ध्यान समझना। ये 1/2 ऐसे ही ठीक है, ये वाला 1/2 ये लिखा हुआ है, ये वाला r इस r से मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पर क्या आ गया बोलो? r²। बच क्या गया? देखना, एक 2 बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है? साइन थीटा बाय 2। और क्या बचा हुआ है? कॉस थीटा बाय 2। जब आप क्लास 11th में जाओगे और अगर आप मैथ पढ़ रहे होगे तो आप ये पढ़ोगे कि ये आइडेंटिटी होती है, और ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? साइन थीटा के। किसके इक्वल? अभी फिलहाल के लिए तो आप याद रख सकते हो, आपको ना पता है और ना आपको कोई लेना देना है इससे। 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 किसके इक्वल होता है? साइन थीटा। जैसे आपने पढ़ा है 10th क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो वो तो आपने पढ़ लिया, तो वो तो जाना पहचाना सा है। ऐसे जब 11th क्लास में जाओगे तो ये भी जाना पहचाना सा हो जाएगा कि 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। अब ये हमारा एरिया का फॉर्मूला निकल कर आया। इस एरिया के फॉर्मूले की खास बात यह है कि यहां पर जो एंगल है ये वही एंगल है जो पूरा एंगल हमें यहां दिया हुआ था। ये एंगल कितना था बोलो? कितना लेकर चला था मैं? यानी कि अब कोई भी एंगल दिया हो, अब मेरी टेंशन खत्म। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है? 1/2 r² साइन थीटा से। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है? 1/2 r² साइन थीटा से। कैसे? देखो, अगर मान लो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो कैसे निकलेगा? देखना, a = 1/2 r² साइन थीटा की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री। देखना एरिया कितना आएगा? r²/2, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो r²/2 आ गया। ठीक, अब फिर से देखना, अगर मान लो सर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हुई तो कितना होगा? तो a = 1/2 r² साइन थीटा की वैल्यू कितनी? 60 डिग्री। तो देखना 1/2 ऐसे ही ठीक है, r² भी ऐसे ही ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो देखो ये 2 और ये 2 मिलकर 4, और साथ में क्या? r², और साथ में क्या चल रहा है? √3। ये √3 चाहो तो आगे लिख लेना, तो इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है √3, 2 × 2 कितना? 4, और साथ में क्या? ये वही आंसर आए हैं जो आपने पहले निकाले थे। अभी ये किए थे ना आपने कहीं पर 60 डिग्री के लिए, है ना? देखो इससे पहले जो आपने ये निकाला था आंसर, वही आंसर आ रहा है उसमें, है ना? लेकिन ये डायरेक्ट निकल कर आ रहा है। तो फिर सर ये बनाया ही क्यों? वही आंसर आ रहे हैं। क्यों बनाया? क्योंकि सर वहां पर 90 डिग्री और 60 डिग्री का तो हमें पता था कि 1/2 r² और √3/4 r² है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आ गया क्या? थीटा = कितना बोलो? 45 डिग्री दे दिया, तब क्या करेंगे? तो इस फॉर्मूले से हमें हेल्प मिलेगी। 1/2 r², थीटा की वैल्यू बताओ कितनी? साइन 45 डिग्री रखो, 1/2 r²। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। तो सॉल्व करेंगे तो r² अपॉन में कितना? ये इस ट्रायंगल का एरिया है। अगर मान लो सर 45 ना दिया उसने तो 30 डिग्री दे दिया, तब क्या करोगे? तब भी निकाल लेंगे। 1/2 r² और साइन कितना? 30 डिग्री। 1/2 r² ऐसे ही ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है, ये बात आ रही है आपको समझ में? तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अकेला ही काफी है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। ट्रायंगल का एरिया निकालना क्यों सिखाया? क्योंकि किसका एरिया निकालना था बोलो? किसका एरिया निकालना सीख रहे हैं हम लोग आज? माइनर सेगमेंट का एरिया। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है?
इस माइनस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? सेक्टर का एरिया में से माइनस करोगे किसका एरिया? ट्राइंगल का एरिया। तो सेक्टर का एरिया तो सभी बच्चे जानते हैं कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। लेकिन किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ करता है? 1/2 आर स्क्वायर। तो अगर कोई पूछे माइनर सेगमेंट का क्या आपको डायरेक्ट कोई फॉर्मूला निकालना आता है, कोई फॉर्मूला आता है, तो आप आंसर है यस, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक है, ओके। देखो ये जो मैंने आपको सामने ये करके दिया, ये आप नोट जरूर करना अपनी नोटबुक में, लेकिन एग्जाम में कभी आपसे ये पूछा नहीं जाएगा कि निकाल कर दिखाओ ये कहाँ से आया। तो क्या फिर मैं अगर बोर्ड एग्जाम में इस फॉर्मूले से निकाल कर आ गया तो वो सही माना जाएगा? तो आंसर है यस। पिछले 15 सालों से तो सही माना गया है, ठीक है। अब आगे से भी क्यों गलत मानेगा? कोई रीजन नहीं है, प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक चीज की और जरूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चन करने के लिए, वो है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे आप? तो आंसर है कि सर्कल के एरिया में से अगर कोई बच्चा माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देगा तो मेजर सेगमेंट का निकल जाएगा। हाँ है ना, ये सर्कल है, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल होता होगा किसके? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस, अब बताओ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना, तो किसका एरिया निकल जाता है? माइनर सेगमेंट का। और अगर सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का हटा दो तो मेजर सेगमेंट का निकल जाता है। ये बात आ गई आपको समझ में? तो ये आपका मेजर सेगमेंट का एरिया हो गया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक, ओके। अब एक और लास्ट बात है जो आपको सुननी है, वो है लेंथ ऑफ आर्क निकालना, ठीक है। समझना इसको अभी ध्यान से। लेंथ ऑफ आर्क, देखो बच्चों ये एक सर्कल है, इस सर्कल में कोई बच्चा बता सकता है मैंने कितनी लेंथ बनाई है? तो आंसर है 2 पाई आर। कितनी बनाई है? आपने जो लेंथ बनाई है वो इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल है ना। जब मैंने इसकी लेंथ बनाई 2 पाई आर, तो कोई बच्चा बता सकता है मैं कितना एंगल घुमा रहा हूं अपने पेन को? कितना? 360 डिग्री। तो लेंथ, जब मैं एंगल घुमाता हूं कितना? 360 डिग्री, तब लेंथ कितनी बन चुकी होती है? 2 पाई आर, है ना। जब मैं 360 डिग्री घुमाता हूं तो लेंथ कितनी बन चुकी होती है? 2 पाई आर। तो अगर मैंने 1 डिग्री घुमाया होता तो लेंथ कितनी बन चुकी होती? यूनिटरी मेथड 2 पाई आर अपॉन, ठीक है। तो मान लो किसी बच्चे ने सिर्फ इतना थीटा एंगल घुमाया होता, सिर्फ थीटा, तो बताओ ये कितनी लेंथ बना चुका होता? करेक्ट। तो अगर 360 घुमाता वो तो 2 पाई आर होती लेंथ, 1 डिग्री घुमाता तो 2 पाई आर अपॉन 360, और अगर वो सिर्फ थीटा घुमाता तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई में थीटा अपॉन 360 डिग्री।
दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चों कि हम किसी भी सर्कल में कितनी भी लेंथ ऑफ आर्क को मेजर कर सकते हैं। अगर आपसे पूछी जाए बताना यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये लेंथ कितनी है ना, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो आंसर है सर रेडियस पता होनी चाहिए और एंगल। हाँ या ना, बस ये पता हो आप लेंथ ऑफ आर्क बता सकते हो। क्लियर बात? अब मैं आपके सामने बोर्ड पर वो सारे फॉर्मूले एक बार में लिखने वाला हूं जो हमारी एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन आप देखना कि आपको फॉर्मूले याद हैं या नहीं है। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, नंबर 1, एरिया ऑफ सर्कल, जिसकी आपको जरूरत पड़ती है पाई आर स्क्वायर। और सर्कल के बारे में एक चीज और भी याद कर लेनी चाहिए, वो है सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल सभी बच्चों को पता है कितनी? 2 पाई आर। ये तो सर्कल की बात हो गई। अब दूसरी बात, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हुआ करता है? पाई आर स्क्वायर। यहां पर मुझे बल्कि माइनर सेगमेंट लिखना चाहिए था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर, सॉरी सेगमेंट नहीं, सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अच्छा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताओ। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना? 360 माइनस थीटा आ जाएगा इस फॉर्मूले में, अपॉन 360 डिग्री। ठीक है। थर्ड, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आज ही निकाला है, कितना? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस, ठीक है, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, आर वहां पर रेडियस है और थीटा वो एंगल जो सेक्टर में बन रहा हो। ठीक है, इसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना? पाई आर स्क्वायर और फिर ये सब माइनस में है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बेसिकली जब आप माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल चुके हो वो वैल्यू यहां पुट करोगे, ये कैलकुलेशन दोबारा थोड़ी करोगे अगर एक ही क्वेश्चन में पूछा गया है। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको माइनर का तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो माइनर का जो भी आंसर आया हो उसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। ठीक है, ये बात आ गई है समझ में। या अगर कोई बच्चा कहता है मुझे माइनर क्यों निकालूं, मैं ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं तो सीधा फॉर्मूला लिखूंगा और इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दूंगा तो अपने आप निकल जाएगा। सर्कल का भी निकल जाएगा और माइनर सेगमेंट का भी निकल जाएगा, बस सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट चीज हमें याद रखनी चाहिए वो है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हुआ करता है 2 पाई आर थीटा अपॉन, और कोई भी फॉर्मूला अगर याद ना आ रहा हो तो थोड़ा दिमाग लगा लेना कि अगर मैं 360 डिग्री चलता हूं तो लेंथ कितनी होती होगी, तो 1 डिग्री पर 2 पाई आर अपॉन, अब मुझे तो कोई भी एंगल चलना है तो थीटा मल्टीप्लाई में। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से आप लोग याद रखो। ठीक है, तो देखो आपको जितनी भी क्वांटिटी इस एक्सरसाइज में निकालनी होंगी उन सब के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये माइनर सेक्टर हो, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट या लेंथ ऑफ आर्क, आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको सिर्फ 2 ही क्वांटिटी की ज़रूरत है, एक तो आर और दूसरा थीटा। यहाँ पर भी आर और थीटा चाहिए, यहाँ पर भी आर और थीटा चाहिए, इनमें भी इस पूरे फॉर्मूले में देखो सिर्फ क्या चाहिए, आर और थीटा। यहाँ भी तो अगर आप क्वेश्चन में से पढ़कर सिर्फ आर और थीटा निकाल लेते हो
बस इतना ही है ये चैप्टर। आपने आर निकाल लिया, थीटा निकाल दिया, इसके बाद तो बस वैल्यू पुट करनी है और आपका कैलकुलेशन है फिर। ठीक है, तो मैं देखो जो एक्सरसाइज है 11.1 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिखा रहा हूँ आपको। 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 4th क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, क्या दे दिया? रेडियस। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ। सबटेंड आर राइट एंगल एट द सेंटर, क्या दे दिया? थीटा। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो देखिए ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हुआ करता है? बोलो बोलो। पाई आर स्क्वायर माइनस फिर क्या आता है ब्रैकेट में? पाई आर स्क्वायर। माइनर सेगमेंट का निकालना है ना? नहीं, ये तो मेजर का है। माइनर सेगमेंट का क्या? सिर्फ इतना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस कितना? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई, पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी? 10। 10 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख रहा हूँ। किसको 3.14 यूज करना है? तो फिर यहाँ पर 3.14 लिखता हूँ। 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू अगर दे रखी है तो वही लगानी है। आर की वैल्यू कितनी? 10 इंटू, मतलब 10 का स्क्वायर था, मैंने 2 बार लिख दिया। अच्छा, फिर इंटू में थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री, और अपॉन में क्या? 360 डिग्री, माइनस 1/2 आर। फिर से बोलो, आर कितना? 10। 10 का स्क्वायर है, 10 इंटू 10 लिख दिया, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री। ठीक है यहाँ तक? अब 3.14 ऐसी, ठीक है। 10 इंटू 10 कितना? 100। या फिर एक काम करते हैं, अगर कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं तो उनको कर लो। 90 से ये कितने टाइम? 4। और कुछ कैंसिल हो रहा है? 2 से ये कितना? 5। 2 से ये कितना? 5। तो 5 इंटू 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25। अच्छा, 2 से ये भी कैंसिल करा लो, कितना? 5। 5 इंटू 10 कितना? 50, और साइन 90 की वैल्यू 1। इस क्वांटिटी को आपको सॉल्व करना है और आपके सामने आंसर निकल कर आएगा कितने? सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना। ठीक है, कर पाओगे? ये कितना बन रहा है? 28.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये इसका फर्स्ट पार्ट कर पाओगे। सेकंड पार्ट में वो बोलता है फाइंड द एरिया किसका? मेजर सेक्टर का। तो देखो कैसे करोगे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, बताओ क्या फॉर्मूला हुआ करता है? पाई आर स्क्वायर कितना? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू जो बोला है वही लेकर चलनी है, 3.14। रेडियस कितना? 10, तो 10 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख रहा हूँ, और 360 माइनस थीटा, थीटा कितना? 90 डिग्री अपॉन 360, 3.14। अच्छा, एक काम कर सकते हो आप, यहीं पर कैलकुलेशन स्टार्ट भी कर सकते हो। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा? 100। उन 2 जीरो से ये दोनों कैंसिल, तो बचा है बेसिकली हमारे पास क्या क्या? 314 बचा हुआ है। 360 और माइनस करा दो कितना? 90, कितना? 270, और अपॉन में कितना? 360। ठीक है, इसमें कुछ कैंसिलेशन हो रहे हो तो इसको भी कैंसिल कर सकते हो आप। जैसे 9 से इसको 3, और इसको कितने टाइम? 4 टाइम कर सकते हो, है ना। और यहाँ पर और कुछ कैंसिलेशन हो रहे हो तो और भी कर लो। ठीक है, नो, यहाँ पर 1, 5, 7, और तो कुछ नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करा लो।
235.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस फॉर्मूले याद करते जाओ। फॉर्मूले अगर याद हैं, आर और थीटा की वैल्यू पुट करते जाओ, इसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड है। अगर वो आपको ठीक से आता होगा तो आंसर ठीक ही आएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।